हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो में स्वागत है। आज 7 अक्टूबर 2020 और 7 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट, इस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों 5 अक्टूबर। हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे संयुक्त राष्ट्र ने सन 1985 में हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहली बार वर्ल्ड हैबिटेट डे 1986 में शेल्टर इज माय राइट थीम के साथ मनाया गया था। वर्ल्ड हैबिटेट डे की 2020 की थीम क्या है दोस्तों? हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। साल 2020 में यह दिन 5 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने और सभी के लिए पर्याप्त आश्रम के बुनियादी अधिकार को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले कुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर दोस्तों सिक्किम। सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डले कुर्सीनी को जीआई टैग मिला है। अभी ये सिक्किम राज्य को मिला है, तो सिक्किम राज्य के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डले कुर्सीनी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकोच टैग प्राप्त किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डली कुर्सीनी अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। अब ये सिक्किम की है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब ये क्या है दोस्तों, तो ये जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित ऐप ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी। यह ऐप इस महीने के अंत से पहले नागरिकों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों पांडुचेरी। पांडुचेरी हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है। अब पांडुचेरी का हवाई अड्डा बना है, तो पांडुचेरी के हवाई अड्डे के बारे में जान लेते हैं। पांडुचेरी हवाई अड्डे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 2 अक्टूबर 2020 को यह चालू किया गया था। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पांडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरी करने में सक्षम होगा। अब ये पांडुचेरी का है, तो पांडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा? इसका सही आंसर दोस्तों चीन। चीन देश अंतरिक्ष में अपना पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
IEEE स्पेक्ट्रम रिपोर्ट। बीजिंग स्थित कंपनी ने अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। अब ये चीन में किया जाएगा, तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी। वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का फिलहाल में निधन हो गया है। अब ये कौन थे दोस्तों, तो इनके बारे में जान लेते हैं। मुलायम सिंह यादव 3 बार के विधानसभा परिषद के सदस्य और यह समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 1 दशक से अधिक समय तक औरैया और भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख रहे थे। 1973 से 1988 तक वह भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख रहे और फिर 1990 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वह 2010 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य बने रहे। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर दोस्तों स्विगी। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। अब स्विगी के साथ शहरी कार्य मंत्रालय ने हाथ मिलाया, तो इसके बारे में जानते हैं। आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जोड़ने के लिए प्रमुख फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत यह समझौता किया गया है। अब आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। अब स्विगी की बात है, स्विगी के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों स्विगी, जिसके CEO विशाल भाटिया है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और स्विगी का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर दोस्तों DRDO। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल के उड़ान भरने, ऊंचाई तक पहुंचने, नोच कोन को अलग करने, टॉर्पीडो रिलीज करने और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब ये DRDO ने किया, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रतन टाटा। रतन टाटा को IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं हम। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस आइकॉन रतन टाटा को भारत US के बिजनेस रिलेशनशिप में निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। इस पुरस्कार की घोषणा IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्रिस्डोर अवार्ड 2020 के दौरान की गई। यह पहला मौका होगा जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अब IACC ने किया है, तो IACC के भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णचंद्र राव सुरपने हैं और IACC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पुष्पा भावे जी का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। हाल ही में पुष्पा भावे का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का मिनी स्टोर ऐप लॉन्च किया है। अब ये फ्लिपकार्ट ने किया तो फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये फ्लिपकार्ट जिसकी स्थापना अक्टूबर 2007 को की गई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। गुजरात में जो लोग नेशनल फूड ऑफ सिक्योरिटी में आते हैं उनके अलावा 10 लाख लोगों को सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। इन लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाएगा, जिसमें 3.5 किलो गेहूँ रहेगा और 1.5 किलो चावल रहेगा। अब ये गुजरात राज्य में की है तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में किसने बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर था दोस्तों शिव थापा पूजा रानी। शिव थापा पूजा रानी ने बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टियों पर नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टियों पर नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारी जीमेल help@dustinfo पर मेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।